मैं ये सोचता हूँ यार, ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं होती? क्यों बाहर के लोग आके चीज़ों को बताते हैं और चीज़ें हाईलाइट होती हैं? लगातार 3 हफ्तों में मैं बीमार हुआ, ठीक हुआ, ऐसा हुआ था। अब ये बैन तो यार लग गई है, बट क्या दिल्ली में पटाखे नहीं फटेंगे? लोग बोलते हैं कि तूने मास्क क्यों लगाया है यार, तूने मास्क क्यों लगाया है? भाई मुझे प्रॉब्लम है तो मैं लगाऊंगा यार, तुम्हें प्रॉब्लम है तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप लोग सिगरेट पीते हो? अगर आपका जब हाँ या फिर ना है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जाने अनजाने में हम सब लोग सिगरेट पी रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। बात कब होती है? जब AQI 400 टच कर जाए या फिर कोहरा आ जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए तब बात होती है, वैसे बात ही नहीं होती। अब ये एक साइलेंट किलर है, क्योंकि स्टडीज एंड कुछ लंग स्पेशलिस्ट कहते हैं जब हम दिल्ली की एयर को ब्रीथ करते हैं तो वो इक्वलेंट होता है 25 से 30 सिगरेट्स पीने जैसा एक दिन में। आप सोच सकते हो यार, एक दिन में एक नॉर्मल बंदा भी इतनी नहीं पीता। हमें स्टेप्स उठाने होंगे, क्योंकि अगर हमने कुछ स्टेप्स नहीं उठाए तो ये हाल बाकी सिटीज का भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक रिपोर्ट रिवील की है जहां पर उन्होंने बताया है कि जो दिल्ली की एयर पॉल्यूशन है ना, वो दिल्ली के रेजिडेंट्स के लिए बहुत खतरनाक है एंड उनकी वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को रिड्यूस कर रही है 7.8 ईयर्स से। पहले समझते हैं पीएम क्या होता है। अब पीएम जो होता है उसको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, या फिर हम उसको बोलते हैं पार्टिकल पॉल्यूशन। अभी जो पार्टिकुलेट मैटर होता है ये किससे बनता है? ये बनता है सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट जो कि पाए जाते हैं हवा में। जनरली जो पार्टिकल होते हैं वेरी क्लियरली विजिबल होते हैं, जो हमें पाए जाते हैं डस्ट, स्मोक, डर्ट। एंड कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं हो पाते आंखों से, तो उसको हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। पीएम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, PM10 एंड PM2.5। जनरली जो PM10 होता है उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो एक डायमीटर होता है 10 माइक्रोमीटर का या फिर उससे कम का, और PM2.5 में भी सेम है। उस पार्टिकल का डायमीटर का जो साइज होगा वो होगा 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम। कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो निकलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट से या फिर जब रोड पे मिट्टी वगैरह होती है उससे निकलते हैं। कुछ होते हैं वो निकलते हैं एटमॉस्फेयर से। अभी एटमॉस्फेयर से कैसे निकलेंगे? जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तब ये पार्टिकल एमिट होते हैं। एंड जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वाटर एंड ऑक्सीजन में तो वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। दोनों PM2.5 एंड PM10 जो है वो बहुत खतरनाक है। जो ज्यादा रिस्की है हेल्थ के लिए वो PM2.5। अभी जानते हैं कि एयर पोल्यूशन होता क्यों है। अभी इंडिया में 30 करोड़ से भी ज्यादा व्हीकल्स हैं एंड सभी एमिट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अभी शिफ्ट हो रहा है ईवीज की तरफ, बट स्टिल अभी व्हीकल्स पेट्रोल में भी चल रहे हैं, डीजल में भी चल रहे हैं। दूसरी चीज आती है बर्निंग ऑफ क्रॉप्स, जैसे कि पराली। नदरन स्टेट्स में ज्यादा बर्न की जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा में ज्यादा बर्न की जाती है पराली ड्यूरिंग स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स एंड विच कैन लीड टू एयर पोल्यूशन। तीसरी चीज आती है कंस्ट्रक्शंस एंड इंडस्ट्रियल साइट्स। अभी कंस्ट्रक्शंस हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, हर जगह पे डेवलपमेंट हो रही है, तो जिससे डस्ट पार्टिकल्स ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पोल्यूशन में। ये सीजनल ट्रैपिंग। अभी विंटर्स में क्या होता है, जो ठंडी हवा होती है वो फंस जाती है हिमालयस एंड वार्मर रीजन से, जिससे जो होती है जो एयर क्वालिटी होती है वो बहुत पुअर हो जाती है। अभी मैं रिसेंटली मुंबई में शिफ्ट हुआ था फॉर द जॉब पर्पस एंड वहां पे मैं इतना फ्रीक्वेंटली बीमार हुआ, आप मानोगे नहीं यार। मैं हफ्ते में लिटरली मैं लगातार 3 हफ्ते में मैं बीमार हुआ ठीक हुआ, ऐसा हुआ था। जो कि मेरे लिए खुद बहुत वो एक्सपीरियंस करना भी मुश्किल था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं पुणे में भी रहा था, मैं दिल्ली में भी रहा था, बट मैं इतना फ्रीक्वेंट बीमार नहीं हो रहा था जितना मैं वहां हो रहा था। वहां पे भी पोल्यूशन है, दिल्ली में पोल्यूशन है, बट ज्यादातर मुझे जो है वो वहां का इतना वेदर सूट नहीं करा। अभी जानते हैं कि कैसे बैड एयर क्वालिटी जो है वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करती है। ये इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड हमारे सोचने और समझने की शक्ति को भी ये कमजोर करती है। इसका जो इम्पैक्ट होता है यंग चिल्ड्रन पे ज्यादा रहता है, क्योंकि जो यंग चिल्ड्रन के जो लंग्स होते हैं ना वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जिससे कि जो अस्थमा और अदर रेस्पिरेटरी डिजीज का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। क्या एक्शन प्लान लिए गए हैं? जनरली 2 एक्शन प्लान है, एक को हम कहते हैं ग्रैप एंड दूसरा है कैप। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में क्या होता है कि जब पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जो कंस्ट्रक्शन होती है उसको रोक दिया जाता है। दूसरी जगह जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी प्लान है, जहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा लगाए जाते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छी तरह किया जाता है एंड साथ में कंट्रोल किया जाता है इंडस्ट्रियल एमिशन को। जो फैक्ट्री ज्यादा पोल्यूशन फैला रही है उसको बंद किया जा रहा है। दिल्ली में इस साल पटाखों पर बैन लगाई गई है। अब ये बैन तो यार लग गई है, बट क्या दिल्ली में पटाखे नहीं फटेंगे?
इलेक्ट्रॉनिक एंड सीएनजी व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, सड़कों की साफ सफाई पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली एंड मुंबई में व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिए गए हैं जहां पर जो लोग हैं वो शिकायत कर सकते हैं अगर कोई कचरा जला रहा है। साथ ही साथ एक स्वच्छता ऐप है जहां पर आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। सरकार तो अपना काम कर रही है। हम N95 मास्क यूज कर सकते हैं जब भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं। अभी मास्क मैं खुद यूज करता हूँ। हाँ, वो N95 नहीं है बट स्टिल वो एक मास्क है। लोग नहीं यूज करते हैं, लोग बोलते हैं कि तूने मास्क क्यों लगाया यार, तूने मास्क क्यों लगाया। भाई मुझे प्रॉब्लम है तो मैं लगाऊंगा यार, तुम्हें प्रॉब्लम है तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यार ऐसा नहीं सोचना कि यार भाई मैं मास्क लगाऊंगा यार, लोग क्या सोचेंगे यार, लोग क्या बोलेंगे। भाई बोलने दो यार, वो थोड़ा ना बीमार हो रहे हैं, उन्हें थोड़ी ना उससे कुछ फर्क पड़। सपोर्ट कर सकते हो लोकल जो ग्रीन इनिशिएटिव्स होते हैं जैसे कि प्लांट लगाना। एंड आप एक प्रैक्टिस अडॉप्ट कर सकते हो जहां पर आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो रिड्यूस हो। सोचने वाली बात है यार, वो ब्रायन जॉनसन इंडिया आया था, वो इंटरव्यू के दौरान बीच में छोड़ के चला गया क्योंकि AQI अच्छा हेल्थी नहीं था और वो न्यूज में इतना वायरल हो गया। मैं ये सोचता हूँ यार, ये सब चीजें पहले क्यों नहीं होती? क्यों बाहर के लोग आके चीजों को बताते हैं और चीजें हाईलाइट होती हैं? हम अपनी तरफ से क्यों नहीं इन चीजों को हाईलाइट करते? तो वही है यार, एक टाइम था जब हम खुल के हवा में सांस ले सकते थे, आज भी ले सकते हैं बट अपने रिस्क पे, क्योंकि एयर पोल्यूशन का खतरा हर जगह बढ़ रहा है और इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। अनटिल अनलेस कोई इन्फ्लुएंसर आता है बाहर से, तब लोगों में लगता है कि हाँ यार ये AQI बढ़ रहा है भाई, ट्वीट कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। भाई उसके बाद क्या है यार, अब कौन बात कर रहा है एयर पोल्यूशन पे? कोई भी नहीं। गवर्नमेंट नए स्कीम्स ला सकती है, नए रूल लेकर आ सकती है, बट इन द एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस हाउ वी वांट अवर फ्यूचर टू बी। बदलाव लाना हमारे हाथों में है, अब चाहे वो हमारी खुद की आदतों से हो या फिर सरकार की नीतियों से।